हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री, यानी दो एंगल को सम करें तो वो 90 डिग्री होता है। तो देखो एक एंगल हमें 20 दे रखा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगला क्या होगा वो निकालना है, ठीक है ना। हमें देखो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री, यानी सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री, दो एंगल का योग 90 डिग्री कहलाता है, जो होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अगर पहला हमारा 20 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री में से ये वाला एंगल 20 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। इसको हम ना इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो एक एंगल जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो हमारा एक्स है, सपोज करो, ठीक है। यानी मैं कह सकती हूँ मेरा एक एंगल कितना है 20, और वो एंगल कितना होगा, अदर क्या होगा, यानी जो एक्स होगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू 90, ऐसे कर सकती हूँ। अगर मैं एक्स को इधर ले जाऊँ 90 और ये प्लस वाला उधर जाके किस में चला जाएगा, माइनस में, यानी 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो एक्स कितना आ जाएगा 70 डिग्री, है ना। इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अगर पहला एंगल हमारा 20 डिग्री है तो अदर क्या होगा, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगला क्या होगा, यानी 90 माइनस 20 इक्वल टू 70 डिग्री एंगल, ठीक है। सेकेंड ऐसे देखेंगे, सेकेंड देखो, सेकेंड एंगल क्या है 63 का, तो सेम करेंगे 90 माइनस 63, क्या करेंगे 90 माइनस 63, तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड देखेंगे 57, ठीक है ना। यहाँ देखो थर्ड क्या है 57 डिग्री, तो यानी सेम हमें पता है कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल का योग 90 डिग्री होता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 57 का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो यानी 90 माइनस 57, यहाँ डिग्री लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम घटाएंगे तो हमारा 33 एंगल आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है, सेम सम ऑफ टू एंगल इज मेजर 180 डिग्री, दो एंगल को अगर हम सम करें तो वो 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 105, ठीक है। 105 का क्या होगा, तो देखो सप्लीमेंट यानी क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, जो दो एंगल का सम करे तो हमें क्या मिले 180 डिग्री। अगर पहला हमारा 105 है तो अगला क्या होगा, तो सेम कर लेंगे 180 माइनस 105 इक्वल टू 75। या तो हम ऐसे निकाल लें, या इसको हम इस तरीके से भी निकाल लेते हैं। जो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री जो एंगल है वो हमारा मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। जो और हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 105, यानी कि मैं कह सकती हूँ 105 यानी एंगल 105 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180, ठीक है ना। यानी एंगल 105 और जो हमारा ये एंगल होगा एक्स, ये दोनों को ऐड करूँगी तो 180 बनेगा, है ना। हमें यही बोल रहे हैं ना यहाँ पे, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल। फर्स्ट एंगल हमें दे रखा है, सेकेंड एंगल हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो कितना आएगा 180, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स को इधर ले जाएंगे इक्वल टू 180, और देखो यहाँ पे ये प्लस वाला है तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 180 में से 105 चला जाएगा तो आ जाएगा 75, ठीक है। या तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 180 यानी फर्स्ट एंगल हमारा 105 का है तो 180 माइनस 105 इक्वल टू 75, ठीक है ना।
सप्लीमेंट्री 180 माइनस 105 इक्वल टू 75 डिग्री का एंगल निकल आएगा अगला। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 87 का, यहाँ देख लो नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है 87। तो सेम करेंगे 180 माइनस 87 इक्वल टू 93 डिग्री। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल x मान लो। अब यहाँ पे क्या करोगे 87 प्लस एक्स इक्वल टू 180 कर दोगे, x को इधर ले जाओगे 180 माइनस 87 कर दोगे तो 180 माइनस 87 93 डिग्री आ जाएगा। अगला देखते हैं थर्ड 154 दे रखा है, सप्लीमेंट क्या दे रखा है 154। तो 154 का कैसे निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 154 इक्वल टू 26, ठीक है ना, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। देखो हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो हमें पता है कि दो एंगल को अगर हम ऐड करते हैं, अगर वो 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर वो 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री होगा, है ना। यानी कि 65 और 115 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180, 5 5 10 और 11 6 17 और 1 18, ठीक है 180 आएगा ना। तो यानी ये क्या है सप्लीमेंट्री। देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ देखो वी नो डैट, हम जानते हैं सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री आर कोल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। हमें पता है कि दो एंगल को सम किया जाए तो वो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही वी नो डैट सम ऑफ टू एंगल इज़ 180, अगर दो एंगल को ऐड किया जाए और वो 180 आता है तो वो क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री। ऊपर क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 आए तो सप्लीमेंट्री। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को 65 और 115 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 118 आएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो 65 को 100 प्लस 115 को ऐड करोगे तो 180 आएगा, ठीक है ना, 180 आएगा। तो ये क्या है सप्लीमेंट्री। ऐसे ही 63 को 27 से ऐड करोगे तो 90 आएगा, तो 90 आ रहा है, यानी ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही 112 प्लस 68 को ऐड करोगे तो 180 यानी सप्लीमेंट्री। 130 प्लस 50 180 यानी सप्लीमेंट्री। 45 प्लस 45 90 यानी कॉम्प्लीमेंट्री। 80 प्लस 10 इक्वल टू 90 यानी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। हमें यानी क्या करना है, इनको बीच में प्लस कर देना है, यानी इनके बीच में क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस करके जो भी हमारा रिजल्ट आता है, अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री और 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमें एंगल फाइंड द एंगल, वो एंगल निकालना है जिसको इक्वल करे तो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट बन जाए, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं, देखो फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, वो एंगल निकालना है जिसको हम इक्वल करें, ठीक है ना, जिसको हम इक्वल करें तो वो क्या बन जाए कॉम्प्लीमेंट बन जाए। यानी लेट द एंगल बी एक्स, यानी वो एंगल क्या होगा एक्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, यानी कि एक एंगल में से जो भी हमारा हो, ठीक है ना, उसमें से अगर एक एंगल माइनस कर दे। अब हमें किसकी बात किया है कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कितने का होता है 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री में से वो वाला एक्स अगर हम माइनस कर दें, ठीक है ना, तो क्या होगा हमारा अगला एंगल निकल आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी ये एक्स इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस एक्स, या ऐसे भी ले सकते हो 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना, या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो एक्स इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, तो क्या होगा ये एक्स माइनस वाला इधर जाके प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 90, ठीक है। एक्स 2x इक्वल टू 90, एक्स इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, इसको कट करेंगे 2 के टेबल से तो हमारा 45 आ जाएगा, इसको डिवाइड भी कर लेना, तो x कितना आ जाएगा 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द
एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। सेम इसकी तरह है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पूछा, यहाँ पे सप्लीमेंट्री बताना है बस। हमें पता है सप्लीमेंट्री कितना होता है, 180 का होता है ना। तो सेम वही प्रोसेस लेंगे। लेट द एंगल बी एक्स। सप्लीमेंट कितने का होता है, 180 माइनस एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 180, इसके अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स। एक्स माइनस वाला इधर जाके प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 180। ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180। एक्स यहीं रह जाएगा, 180 डिवाइड बाई ये किस तरह चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है। इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। तो x इक्वल टू 90। 6th क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड आर सप्लीमेंट्री एंगल। हमें दोनों एंगल सप्लीमेंट्री दे रखा है। ठीक है, बोलता है हमें इफ़ वन इज़ डिक्रीज व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन टू। अगर एक को हम डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरे में क्या चेंजेस होगा। इसको अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरे में क्या चेंजेस होगा, ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है हमें सो डैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेनिंग सप्लीमेंट्री। और दोनों ही एंगल हमारे क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री में होने चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम 1 को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर एक को हम बढ़ाएं तो दूसरा घट जाएगा, अगर दूसरे को घटाए तो पहला बढ़ जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो यानी पहले को अगर हम घटाते हैं, यानी देखो मैं यहाँ पे पिक्चर बनाती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, ये है मेरा 1, ठीक है, और ये है 2। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को ऐसे बना दूँ, ऐसे कर दूँ, इसको डिक्रीज़ कर दूँ, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यानी इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, ये यानी सेकंड वाला इंक्रीज़ हो जाएगा और फर्स्ट डिक्रीज़ हो जाएगा, यही होगा ना। तो सिंस फर्स्ट एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सप्लीमेंट्री है। अगर हम 1 को डिक्रीज़ करते हैं तो देन 2 मस्ट बी इंक्रीज, तो सेकंड क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है कि वो दोनों ही क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री आने चाहिए, दोनों ही एंगल 180 के बनने चाहिए। ठीक है, तो हम इसके मेज़र ले लेते हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट हमारा 100 का है, ये 80 का है, तो दोनों मिला के 180 है। अगर मैं इसको 80 कर दूँ तो अगला कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। सिंपल। अगर फर्स्ट वाले को 80 कर दूँ, अगर वो डिक्रीज़ होता है तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, 180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ दैम आर एक्यूट। क्या 2 एंगल भी सप्लीमेंट्री, बोथ ऑफ दैम आर एक्यूट, अगर वो दोनों एक्यूट एंगल हो। ठीक है, मतलब 2 एंगल को अगर मेज़र करें तो वो सप्लीमेंट्री बन जाए और वो दोनों एंगल एक्यूट हो, तो क्या ये पॉसिबल है। तो देखो ये पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर तो सीधा सीधा है नो। अब कैसे, तो दोनों एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा, जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, एक्यूट क्या होता है, जो 90 से छोटा हो। सपोज़ करो मैं एक एंगल ले लेती हूँ, 80 ले लेती हूँ। ठीक है, 2 एंगल की बात कर रहे हैं हमें, 2 एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो वो हमारा क्या बनना चाहिए, सप्लीमेंट्री बनना चाहिए, यही बोल रहे हैं। और वो दोनों ही क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो मैं फर्स्ट एंगल 80 ले लूँ और सेकेंड एंगल मैं ले लेती हूँ 90 से छोटे लेने ना एक्यूट, सेकेंड ले लेती हूँ 85, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना बनेगा, 165। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है। अगर मैं 90 से छोटा, मान लो मैं 89 प्लस 89 भी ले लेती हूँ ना, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो बिकॉज 2 एक्यूट एंगल इज़, मैंने यहाँ पे 70 और 85 लिया है, जो कि ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं, ऑब्ट्यूस। अगर वो दोनों ऑब्ट्यूस हो यानी 90 से ज़्यादा हो तो क्या ये पॉसिबल है। और क्या बनाना है हमें, सप्लीमेंट्री यानी 180 बनाना है पूरा। ठीक है, सप्लीमेंट्री बनाना है। तो क्या दोनों अगर 90 से ऊपर लेती हूँ, तो सपोज़ करो मैं ले लेती हूँ 90 से ऊपर 100 ले लेती हूँ और अगला भी मैं 100 ले लेती हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा।
अगर मैं एक को 100 ले लूँ और एक को 110 ले लूँ तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए 180 चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर भी आएगा नॉट पॉसिबल, या आंसर नो। अगर तीनों राइट एंगल हो, अगर तीनों क्या हो, सॉरी, अगर वो दोनों राइट एंगल हो, ठीक है, दोनों एंगल राइट एंगल हो, तो राइट एंगल क्या होता है, हमें पता है राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर दोनों 90 के हो तो यस पॉसिबल है, 90 + 90 = 180, है ना। यस, बिकॉज राइट एंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है, ये कुछ नहीं है, 90 डिग्री, 90 + 90 = 180, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखेंगे। एन एंगल इज़ ग्रेटर दैन 45, अगर कोई एंगल मैं 45 से ऊपर ले लेती हूँ, इज़ द कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर दैन 45 और इक्वल टू 45 या लेस दैन 45, तो क्या होगा। अगर मैं कोई एंगल 45 से ऊपर ले लूँ तो क्या होगा, अगला एंगल क्या निकलेगा, 45 से बड़ा होगा या 45 के बराबर होगा या 45 से छोटा होगा, हमसे यही पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं एंगल 45 से ऊपर मान लो मैं 60 ले लेती हूँ या 70 ले लेती हूँ या 50 ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। 45 से ऊपर 46 भी ले सकती हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिया है यहाँ पे 60, वो एंगल क्या लिया है 60। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का 62 अगर हम क्या करेंगे 60 + x, क्योंकि दो एंगल हमें पता है, दो एंगल का योग कितना होता है 90, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो एंगल को अगर प्लस करें 1 और 2 को, तो हमें क्या कितना होना चाहिए 90। तो एक अगर हम 60 मान लें, ठीक है, और दूसरा हमें नहीं पता, तो हमें दूसरे ही तो निकालना है कि क्या आना है, 45 से कम आएगा या 45 से ज़्यादा आएगा या 45 के बराबर आएगा, इक्वल आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने वो एंगल क्या लिया 60 + x, जो दूसरा एंगल होगा हमें नहीं पता, इक्वल टू 90, x इधर चला जाएगा, ठीक है। 90 - 60, तो x कितना आ गया 30। तो ये 45 से बड़ा है या छोटा, तो ऑब्वियसली ये 45 से छोटा है, तो लेस देन 45। अगर हम 50 ले लेते हैं, सपोज करो अगर हम 50 ले लेते हैं तो क्या होगा, वो एंगल मान लो मैं 50 लेती हूँ, 60 नहीं 50 ले लेती हूँ, 50 + x = 90, ठीक है। तो x = 90 - 50, तो कितना आ जाएगा, x = कितना आ जाएगा 40, 5 4 9 40, ठीक है। तो ये क्या 45 से बड़ा है, छोटा है, ठीक है ना। तो कितना आएगा लेस देन 45, क्या आएगा हमारा लेस देन 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 90। देखो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब हमें पूछ रहा है कि दो एंगल का सम, पहला एंगल और दूसरा एंगल जो का सम क्या होगा। ऑब्वियसली 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कितने का होता है 90 डिग्री का। ऐसे ही सेकंड बोल रहा है इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है, तो उनका सम मेजर कितना होगा 180, ठीक है ना, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अगला पूछ रहा है इफ़ टू एडजस्टेड एंगल आर सप्लीमेंट्री इफ़ दे फ्रॉम अ लीनियर पेयर। अगर दो एंगल हैं, ठीक है, दोनों ही क्या बना रहे हैं सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो ये कितने का क्या कौन सा एंगल कहलाएगा, तो ये लीनियर पेयर यानी रेखा का कोण कहलाएगा, ठीक है, लीनियर पेयर कहलाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखेंगे। इन द एडजॉइंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, ये वाली। क्या बोल रहा है हमें, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज यानी 90 से ज़्यादा और वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए। वर्टिकली यानी जैसे एक एंगल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ठीक है ना, अपोजिट इसको ही बोलते हैं। यानी कि हमें इसमें से क्या हो सकता है, लेकिन वो ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए। सिर्फ वर्टिकली नहीं पूछा हमसे, ऑब्ट्यूज वर्टिकली पूछा है। तो वर्टिकली क्या होता है, कोई एंगल जिसका अपोजिट साइड्स, उसको अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल। जैसे मान लो ये मेरे पास एक लाइन है तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट
ये हो जाएगा। तो वैसे ही क्या करेंगे हम, ये देखो ए ओ डी, ठीक है। ऑब्ट्यूज बोल रहा है, ऑब्ट्यूज यानी 90 से ज़्यादा, तो ये एंगल 90 से ज़्यादा है, यस। ए ओ डी, अगला क्या हो सकता है, इसका अपोजिट, यानी इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट ये होगा, है ना। यानी वो एंगल क्या है, बी ओ सी, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, एंगल ए ओ डी, इसका अपोजिट क्या होगा, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला क्या है, एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो देखो क्या होता है, दो ऐसे एंगल, यानी कि दो ऐसे एंगल जो क्या बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 तो बनाए ही, साथ में वो एक दूसरे का मेज़र भी बनाए, यानी एक दूसरे को मिला के वो 90 बने, ठीक है। दोनों को अगर ऐड करें तो वो 90 बने, एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी ओ ई, ठीक है। ये देखो ये वाली लाइन देखो, ये वाली और ये वाली, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये इसका एडजस्टेंट है, यानी मैं कह सकती हूँ ई ओ ए, ठीक है। इनका ई ओ ए किसका एडजस्टेंट बनेगा, ए ओ बी का, है ना। ई ओ ए किसका एडजस्टेंट बनेगा, ए ओ बी का। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये कॉपी पे देख लो, ये देखो एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है, टू एंगल दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर एडजेक्शन, ठीक है, एंड ऐड अप टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी वो 90 डिग्री का हो और वो दोनों ही कैसा होना चाहिए, एक दूसरे का एडजस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे। तो यानी इसमें मेरे को कौन सा एंगल मिल रहा है, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, और ये ई हो गया, और ये क्या है, ए, ठीक है। तो यानी मैं कह सकती हूँ ई ओ ए किसका एडजस्टेंट है, ए ओ बी का, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल दैट आर सप्लीमेंट्री एड ऑफ हैव सेम मेज़र, और दोनों कैसे होने चाहिए, सेम मेज़र होने चाहिए। तो ये देखो ई ओ बी, ठीक है, और ई ओ डी, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, ई ओ बी ई ओ डी, यानी ये क्या होना चाहिए, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री हमें पता है 180 का होता है, पर वो इक्वल होना चाहिए, यानी ये भी, ये वाला एंगल 90 का बना रहा है और ये भी एंगल 90 का बना रहा है। तो ई ओ बी किसके पूरक है, ई ओ डी के, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा है, ई ओ बी ई ओ डी, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जो इक्वल ना हो। यहाँ पे हमने इक्वल देखा था, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो इक्वल ना हो, जैसे ई ओ ए, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री बन रहा है, ये वाला लाइन ए ओ सी वाली ये जो लाइन बन रही है सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे एक लाइन जा रही है ई की, तो ई ओ ए किसके, कौन सा इक्वल नहीं है, ई ओ सी के, ठीक है। यहाँ देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, देखो मैं जूम आउट कर देती हूँ, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला बड़ा है, जो कि अनइक्वल है। अगला कह रहा है डी, और फिफ्थ वाला, एडजस्टेंट एंगल दैट डू नॉट फ्रॉम अ लीनियर पेयर, एडजस्टेंट हो लेकिन वो एक लीनियर पेयर नहीं बना रहा हो, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा नहीं बना रहा, ए ओ बी,
ठीक है, एंड ए ओ ई, ये एक लीनियर पेयर नहीं बना रहा, ए ओ बी ए ओ ई, क्योंकि ये क्या बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, जो एक पूरा रेखा बने, नहीं बना रहा। अगला कह सकती हूँ ए ओ ई, ठीक है, और ई ओ सी ले लूँ, ई ओ डी ले लेती हूँ। ए ओ ई ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा है, ए ओ ई ओ डी, ठीक है। और क्या बन सकता है मेरा, ये बन सकता है ई ओ डी, ई ओ डी, और क्या बन सकता है, सी ओ डी, यानी ये वाली लाइन दे रही हूँ मैं, ई ओ डी सी ओ डी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एंगल ए ओ बी एंड ए ओ ई, ए ओ ई ओ डी, ई ओ डी और सी ओ डी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।